नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना, मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? मांडी को मंडी भी कहते हैं। तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गोवा का है। अब हमें गोवा के अंतर्गत इसमें जो और दिए हैं और राज्यों की हमें लोक नृत्य के बारे में जानकारी रखना है। तो याद रखेंगे, इसमें उत्तराखंड है। जो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? कुमाऊं और गढ़वाली, यानी कह सकते हैं कुमाऊं और गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो उत्तराखंड का है। आप कहें छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का कौन कौन है इसमें? पांडवानी और कर्मा, यानी कि हम कह सकते हैं पांडवानी और कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है छत्तीसगढ़ का। आप कहें झारखंड का, तो झारखंड के कौन कौन है? छऊ और सरहुल। कौन है? सरहुल। अब गोवा में कौन से? गोवा में मांडी यानी कि मंडी बोलते हैं। और एक और रहता है इसमें ढकनी। अगला क्वेश्चन दिया है अपना इसमें कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। अब जो राजीव कुमार थे वो कौन से थे? 25वें थे। 25वें कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब ज्ञानेश कुमार के बारे में हम जानकारी रखेंगे। ज्ञानेश कुमार ने कब अपना पद संभाला है? तो वो संभाला है 19 फरवरी 2025। अब यानी कि जो राजीव कुमार थे वो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जिन्होंने क्या किया है? 18 फरवरी 2025 को पद का त्याग किया है। यहाँ पर रिटायरमेंट हुए ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि 25वें जो मुख्य निर्वाचन आयोग हैं वो कौन है? राजीव कुमार। जो 26वें है वो ज्ञानेश कुमार है। लेकिन 26वें कब उन्होंने पदभार संभाला है? वो 19 फरवरी 2025 को अभी संभाला है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अपना 8 सितंबर को। आप कहें कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। आप कहें 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं हिंदी दिवस, हिंदी डे। अब 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस। अब इसमें इसके संबंध में हम कुछ और याद करते हैं भारत के बारे में। तो भारत में यानी भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन है? यानी सबसे साक्षर राज्य वो है कौन सा? केरल। अब एक बात और रहती है कि सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरल भारत का। लेकिन सबसे कम साक्षर कौन है? सबसे कम साक्षर भारत में कौन सा राज्य है? तो बिहार है। यानी बिहार में लोग कम पढ़े लिखे हैं, यानी अनपढ़ की ज्यादा संख्या है बिहार में। और भारत में सबसे पढ़े लिखे ज्यादा कौन है? वो केरल में है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी करते जाना है। इसमें क्या होता है कि हमें हेल्प मिलती है, अगले क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो वो अपने युवा प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। आप कहें कि ये कितनी उम्र में बने? ये इनकी उम्र थी 40 साल, यानी 40 साल की उम्र में ये युवा प्रधानमंत्री थे, यंग वो प्रधानमंत्री थे। आप कहें सबसे ज्यादा उम्र के कौन थे? तो वो है मोरारजी देसाई, यानी 80 से 81 साल के जब थे तब वो प्रधानमंत्री बने। अब लाल बहादुर शास्त्री, वैसे इनको मानते हैं भारत के सेकंड पीएम। अब इसके बारे में हम याद रखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जो इसमें वो है समाधि स्थल कहाँ है? उसको बोलते हैं विजय घाट। क्या बोलते हैं? विजय घाट। ये कहाँ है? ये अपना दिल्ली में। आप कहें कि राजीव गांधी, इनका वो समाधि स्थल कहाँ है? तो इनकी समाधि स्थल को बोलते हैं वीरभूमि, जो कहाँ है? नई दिल्ली में। मोरारजी देसाई, इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनकी समाधि स्थल को बोलते हैं हम अभय घाट। क्या बोलते हैं? अभय घाट, जो कहाँ पर है? गुजरात में। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन करते जाना है। अब हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो इसमें एक पहला दिया था
कि मांडलिक किस राज्य का रूप देते हैं, तो वो है गोवा का। अब गोवा के साथ हमें दूसरी भी करके जाना है। उत्तराखंड का क्या है, कुमाऊं और गढ़वाली। छत्तीसगढ़ का क्या है, पंडवानी और कर्मा। और झारखंड का छऊ और सरहुल है। यानी कि हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन भी करना है। अगला दिया था इसमें, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यानी इलेक्शन कमिश्नर, तो वो कौन है अभी वर्तमान में, कौन है, ज्ञानेश कुमार, जिसने पद कब लिया है, 19 फरवरी 2025 को। अब कहें कि राजीव कुमार, ये कौन से थे, 25वें थे, जिन्होंने 18 फरवरी 2025 को अपना पद का त्याग दे दिया या फिर रिटायर्ड हो गए। अगला इसमें दिया था कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो अपना मनाया जाता है 8 सितंबर को। अब एक बात करें कि 10 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। अब एक बात रखते हैं इसमें कि भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में हैं, और सबसे कम पढ़े लिखे कौन है, वो है बिहार में, यानी बिहार में अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है। अगला क्वेश्चन था इसमें, भारत के युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या था, वो है अपने राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी कौन सी साल में वो प्रधानमंत्री बने, तो 44 साल में बने। और सबसे ज्यादा उम्र में कौन बने, तो वो है मोरारजी देसाई, यानी कि ये कब बने, 80 से 81 साल में ये प्रधानमंत्री बने। अब जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो क्या है, अपने भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर है। तो इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन भी करते जाना है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगला दिया है अपना 5वां, बीएसएफ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई अपनी 1965 में हुई। आप कहें 1865 में किसकी हुई, असम राइफल्स, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई, 1835 में हुई। आप कहें कि असम राइफल्स जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय है शिलांग, कहाँ है, शिलांग है। अब अगला इसमें दिया 1948 में किसकी स्थापना हुई, तो 1948 में हुई एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना कब हुई, 1948 में। अब कहें कि एनसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है अपना नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली है। अब कहें 1965 में क्या हुआ, 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। 1962 में क्या हुआ, 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। इस प्रकार हमें याद करना है कि 1835 में क्या हुई, असम राइफल की स्थापना हुई, इसकी मुख्यालय कहाँ, शिलांग है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। बीएसएफ की स्थापना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, 1962 में, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। अब अपना अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि न्यूटन की खोज किसने की, तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि न्यूटन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। अब कहें इसके बारे में कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की, किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन, किसकी खोज की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। आप जेम्स चैडविक की ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की। आप कहें गोल्डस्टीन ने, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, किसकी खोज की, प्रोटॉन की। कभी कभी इसमें क्या है कि रदरफोर्ड का भी नाम आता है कि रदरफोर्ड ने भी प्रोटॉन के बारे में खोज की है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन भी कवर करके चलना है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, एलपीजी गैस में कौन सी गैसें भी मिली रहती है, यानी एलपीजी जो हम यूज करते हैं घर पर खाना बनाने के लिए, उनमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, तो उसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। किसका इसमें मिश्रण होता है एलपीजी में, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई, अगला दिया है अपना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना हुई 1969 को, यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई। इस प्रकार हमें अगला क्वेश्चन करना है इसमें। अब इन क्वेश्चनों को थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहला इसमें 5वां दिया था, बीएसएफ की स्थापना कब हुई, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आप कहें असम राइफल की स्थापना कब हुई, 1835 में। असम राइफल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, शिलांग है। आप कहें कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, 1948 में। एनसीसी का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कोर, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है एनसीसी का मुख्यालय। आप कहें बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। बीएसएफ की स्थापना कब हुई, 1965 में। आप कहें आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, 1962 में। और आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली है।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, वो पूछे भी जाते हैं। एलपीजी गैस में कौन सी गैसें का मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, जो हम घर पे एलपीजी खाना बनाने में यूज करते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ये 1969 में हुई। इस प्रकार अगला दिया है अपना 9वां, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवरक्त किरणों का। अगला है अपना, जैन धर्म के कितने तीर्थ अंकर हैं? तो वो है कितने? 24। यानी कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं वो कितने हैं? 24, यानी कि 24 जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, अष्टदिग्गज किसके दरबार में शामिल थे जिसमें 8 कवि थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। यानी कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि, यानी कि जिसको अष्टदिग्गज बोलते थे, वहां पर किसके दरबार में शामिल थे अष्टदिग्गज? तो वो कृष्णदेव राय के बारे में। इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को थोड़ा रिवीजन करेंगे कि टीवी के रिमोट में हम कौन सी तरंगों का यूज करते हैं? अवरक्त किरणों का। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं? तो वो है 24। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में शामिल थे? तो कृष्णदेव राय में। इसी प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।